चलिए आज हम सॉल्व करने वाले हैं आईआईटी जेईई एडवांस में 2012 में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईपीएससी नोमेनक्लेचर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें यह पूछा गया था, दिया पूछा हुआ ये कि एज पर द आईपीएससी नोमेनक्लेचर द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कोबाल्ट टेट्रा एक्वा डाई एमाइन, एक्चुअली डाई एमाइन टेट्रा एक्वा और कोबाल्ट ऐसे करके नाम होगा इसका, जो भी होता है वो हम देख लेते हैं, अभी थोड़ी देर में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि टेट्रा एक्वा डाई एमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। फिर नाम दिया हुआ है कि टेट्रा एक्वा डाई एमाइन कोबाल्ट, सॉरी टेट्रा एक्वा डाई एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, और यहाँ पे दिया हुआ है डाई एमीन, ठीक है, डाई एमीन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड, और इसमें भी दिया हुआ है डाई एमीन, ये एमाइन है, और डाई एमीन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, ठीक है, थर्ड क्लोराइड। तो आपको समझ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन ये होता है, लोगों को कभी कभार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि ये हमारा है एक्चुअली NH3 और H2O, जिसे हम क्या बोल देते हैं, एमीन बोलते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं हम, एक्वा बोल देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ लोग एमाइन बोलते हैं, एमाइन एक्चुअली गलत होता है, ठीक है, एमाइन नहीं होगा, इसलिए वो कंफ्यूज कर रहा है आपको एग्जामिनर। ऑप्शन यही दिया हुआ है कि एमाइन और एमीन में आपको कंफ्यूजन दे रहा है। एक्वा तो एक्चुअली फिक्स्ड है, एक्वा तो लोगों को ऑब्वियस सी बातें पता रहता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब देखिए ए और ए, इन दोनों में ए कैंसिल हो गया, तो अगला अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो एक्चुअली हम वर्ड्स जो है उसे हम कंपेयर करते हैं, तो ये एम पहले आता है और ये क्यू बाद में आता है, तो इसलिए एमाइन की प्रायोरिटी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग फर्स्ट हो जाएगी और ये सेकेंड हो जाएगी। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। अब इस ऑप्शन में हमें क्या है कि अब देखो, एमाइन को हम पहले लिखेंगे, फर्स्ट एमाइन को लिखेंगे, और एक्वा को कब लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। तो अब उसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको मैंने यहां पे लिखा हूं, ठीक है। अब इसको लिखने का प्रोसीजर क्या होता है कि अभी से हम कैटायन का नोमेनक्लेचर पहले करते हैं, फिर एनायन का नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो हम कैटायन का नोमेनक्लेचर फिर एनायन। चलिए हम इसे थोड़ा सा एक्चुअली बाय एलिमिनेशन मेथड कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, और ट्रिक इसकी क्या होगी सॉल्व करने की। तो एक्चुअली ट्रिक क्या है कि पहले ध्यान से देखो आप, एमीन, ठीक है, और एक्वा, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे जो एमीन है तो इसे पहले लिखेंगे और एक्वा को क्या लिखेंगे, बाद में। तो अगर ऑप्शन में देखें कि एमीन कौन से ऑप्शन में पहले है, तो अब देखो, अब यहां पे देखते हैं कि डाई एमीन, ठीक है, तो डाई एमीन पहले है, यानी कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये सही हो सकता है। अब देखो, अब डाई एमाइन लिखा हुआ है, क्या एमाइन कहीं है, क्या एमाइन कहीं भी नहीं है, मतलब सी ऑप्शन तो अपने आप गलत हो गया। अब देखो टेट्रा एक्वा, अब बताओ कि ऑर्डर में क्या आ रहा है, एक्वा को बाद में लिखना है और एमाइन को पहले लिखना है, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक्वा को पहले लिख दिया, यानी कि बी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। चलो एक और बहुत अच्छा सा तरीका बताता हूं आपको कि यहां पर जो है एक्वा को कब लिखना है। अब ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्वा को हमें बाद में लिखना है, लेकिन ए ऑप्शन में भी क्या हो गया, टेट्रा एक्वा। अब बताओ टेट्रा एक्वा एक्चुअली में पहले होना चाहिए, नहीं, पहले क्या होना चाहिए, डाई एमाइन कोबाल्ट, यानी कि अब हमें ये ए ऑप्शन भी गलत हो गया। हमें पूरा नोमेनक्लेचर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, ट्रिक की दिमाग लगाओगे, आसानी से सॉल्व कर जाओगे क्वेश्चन। 4 नंबर का ऐसे का ऐसे ही आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब डी ऑप्शन बचा, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। लेकिन चलिए अब इसको हम थोड़ा सा नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, क्योंकि अब हम नोमेनक्लेचर तो चलिए अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हमने किसका नाम लिखना होता है, कैटायनिक पार्ट का नोमेनक्लेचर करना होता है। तो अब ये कैटायनिक पार्ट है, और इस कैटायनिक पार्ट में सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। चलिए अब लिगेंड में हमें पहले एमाइन का नाम लिखना है, तो अब एमाइन, ठीक है, एक्चुअली सॉरी एमाइन ये रहा। अब इसमें कितने एक्चुअली लिगेंड है, 2 है, तो अब इसका क्या यूज करेंगे हम, प्रीफिक्स डाई, नहीं सॉरी एमीन, डाई एमीन, और दूसरा लिगेंड क्या है, एक्वा। अब ये कितना है, 4 है, तो इसका यूज करेंगे प्रीफिक्स टेट्रा एक्वा, ठीक है, टेट्रा एक्वा हमने यूज किया। अब हम किसका नाम लिखेंगे, मेटल का। तो मेटल का अब क्या हो गया, कैटायनिक पार्ट है, तो जब कैटायन होता है तो उसमें एक्चुअली कोई भी सफिक्स ऐड नहीं करते, सीधा मेटल का मेटल नाम लिख देते हैं। तो क्या हो गया, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +3 हो गया, तो इसलिए हम रोमन में स्क्वायर ब्रैकेट में थर्ड लिख देते हैं, और जो हमारा एनायन होगा, फिर लास्ट में हम एनायन का नाम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा,
क्लोराइड। ये हमारा करेक्ट आंसर है। और जब आप इसे मैच करवाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो डाई एमाइन, ठीक है, नहीं सॉरी, डाई एमीन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड करेक्ट आंसर है। तो ये एक्चुअली हम बाय एलिमिनेशन मेथड ही हम बहुत आसानी से कर सकते हैं कि किसको पहले लिखना है किसको बाद में। तो 3 ऑप्शन वैसे ही कट गया, चौथा आंसर सही हो गया। आप ऐसे कर सकते हो, टाइम भी बहुत सेव होगा। एक्चुअली थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।